राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। तथा उन यातना के स्थानों में भी उस यमराज के ही आज्ञानुसार कार्य होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तथा उन यातना के स्थानों में भी उस यमराज के ही आज्ञानुसार कार्य होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। नरकों में यातना भोगने के लिए वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे भी यमराज की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनका किया हुआ कार्य भी यमराज का ही कार्य समझना चाहिए। इसलिए यमराज के अधिकार में पापियों के दंड भोगने की जो बात कही गई है उसमें कोई विरोध नहीं है। 17वां सूत्र। ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कथन उचित ही है। ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कथन उचित ही है। सूत्र 12 में चंद्रलोक में जाने की जो बात कही गई है, वहाँ छांदोग्य उपनिषद में विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग आरंभ करके देवयान और पितृयान मार्ग की बात कही गई है। उसी प्रकार कौशितकी उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही उक्त कथन है। इससे सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाले अधिकारी ही चंद्रलोक को जाते हैं, अनिष्ट कर्म करने वाले नहीं, क्योंकि उनका प्रकरण नहीं है। 18वां सूत्र। वहाँ कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी ही बात मिलती है। वहाँ कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी ही बात मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो लोग देवयान और पितृयान मार्ग से ऊपर के लोकों में नहीं जाते, वे शूद्र तथा बार बार जन्म लेने वाले प्राणी होते हैं। यह मृत्यु लोक ही उनका तीसरा स्थान है। इससे अज्ञात होता है कि पापी लोग मर्त्य लोक में ही जन्मते और मरते हैं। यमलोक रूप नरक की गति इसमें नहीं कही गई है। इसका समाधान आगे किया गया है। 19वां सूत्र। स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोक में भी यही बात प्रसिद्ध है। स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है। गीता में कहा गया है कि सत्व गुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। देवयान या पितृयान मार्ग इसी के अंतर्गत है। राजसी लोग बीच में अर्थात इस मर्त्य लोक में ही जन्मते मरते हैं। छांदोग्य में इसे तीसरी गति बतलाया गया है। निंदनीय तमोगुणी की वृत्ति में स्थित तामसी जीव नीचे के लोकों में जाते, यही यम यातना रूप गति है। इसका वर्णन स्मृतियों में पाया जाता है तथा लोक में भी यही प्रसिद्ध है। नरक में जाना ही निम्न गति है, इसी को अधोगति कहते हैं। 20वां सूत्र। श्रुति में भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिए भी यह मानना ठीक है कि इस प्रकरण में बताई हुई तीसरी गति में यम यातना का अंतर्भाव नहीं है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं, वे सब के सब अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में भी नरक आदि लोकों की प्राप्ति रूप गति का वर्णन देखा जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसंग में कही हुई तीसरी गति में यम यातना वाली गति का अंतर्भाव नहीं है। 16वां सूत्र। तथा उन यातना के स्थानों में भी उस यमराज के ही आज्ञानुसार कार्य होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। 17वां सूत्र। ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कथन उचित ही है। 18वां सूत्र। वहाँ कही हुई तीसरी गति में यमलोक गमन रूप गति का अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि उस वर्णन में ऐसी ही बात मिलती है।
19वां सूत्र, स्मृतियों में इसका समर्थन किया गया है तथा लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है। 20वां सूत्र, श्रुति में भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिए भी यह मानना ठीक है। इस प्रकरण में बताई हुई तीसरी गति में यम यातना का अंतर्भाव नहीं है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।